हिडन लेटेस्ट साई-फाई मूवी जिसमें एक अननोन वायरस के फैलने से पूरी दुनिया तबाह हो गई। शुरुआत एक फैमिली से होती है जिसमें 3 लोग रे, क्लेयर और उनकी एक बेटी जोई है। तीनों पिछले 300 दिनों से एक न्यूक्लियर बंकर में छिपकर रह रहे हैं। उनके ऊपर की दुनिया 300 दिन पहले एक अननोन वायरस के फैलने से पूरी तरह से तबाह हो गई। हालांकि वायरस आउटब्रेक होने के बाद 300 दिन बीत चुके हैं, मगर ऊपर की सतह अभी भी काफी डेंजरस है। जहाँ रे जोई को बताता है कि अब ऊपर का वातावरण दूषित होने के कारण वहाँ कई क्रीचर्स पैदा हो गए हैं जो कि इंसानों को मार देते हैं, जिन्हें रे ब्रीडर्स कहता है। यहाँ वो जोई को ये भी बताता है कि जो भी हो जाए उन्हें कभी गुस्सा नहीं करना है और खुद को हमेशा शांत रखना है। अब यहाँ से 300 दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है जब पहली बार ये वायरस इस टाउन में फैला था। यहाँ अचानक से एक दिन ये तीनों देखते हैं कि इनके नेबर्स जल्दी में पैकिंग करके टाउन को छोड़कर भाग रहे हैं और यहाँ ऐसे ही बाकी के सभी लोग भी कर रहे थे, जबकि रे समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों भाग रहे हैं। दरअसल इस छोटे से टाउन में एक बेहद ही जहरीली गैस लीक हो गई है और उसी से बचने के लिए सारे लोग जल्दी से यहाँ से निकल रहे हैं, मगर अब बाहर जाने वाले सारे रास्तों को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है और सबको बताया जाता है कि वे सब इस टाउन से बाहर नहीं जा सकते और उन्हें इसी में क्वारंटाइन रहना होगा। और जब लोग कार से बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि कुछ फाइटर जेट्स अब उनके टाउन पर बॉम्ब गिरा रहे हैं, यानी कि इस टाउन में कुछ ऐसा हुआ है जो कि काफी खतरनाक है। अब इसे देख सब लोग डर जाते हैं और बचने के लिए वापस भागने लगते हैं। जहाँ रे अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक एलिमेंट्री स्कूल में ले आता है क्योंकि उसे पता था कि इसके नीचे एक न्यूक्लियर बंकर बना हुआ है और तभी ऊपर एक और बॉम्ब गिरता है, जिसे बचने के लिए तीनों जल्दी से बंकर में चले जाते हैं। अब इस घटना को 300 से ज्यादा दिन हो चुके हैं जहां तीनों ही इस छोटी सी जगह में रहते हैं और अब उन्होंने ब्रीडर से बचने के लिए बंकर के गेट को चेन से बांध दिया है। यहाँ पर जोई हर रोज उठकर पास की एक दीवार पर एक कट लगा देती है जिससे उन्हें पता चलता रहे कि कितने दिनों से वे यहाँ बंद हैं। और इस बार जब जोई और उसकी माँ सारे कट्स को गिन रहे थे तो वे पाते हैं कि अब वे 300 से ज्यादा दिनों तक यहीं बंद हैं। जोई इसे देख काफी ही दुखी थी क्योंकि उसकी उम्र का कोई भी उसका दोस्त नहीं था और रोजाना पूरा ही दिन इस अंधेरे कमरे में बिताकर वो थक चुकी थी। अब यहाँ पर उसकी माँ क्लियर खाना लेने जाती है जहाँ काफी टाइम पुराना पैकेज्ड खाना रखा हुआ था और जिसे वे खाकर अभी तक जिंदा रहे थे, मगर इस बार क्लियर पाती है कि अब उनके सारे ही खाने के डिब्बे खाली हो चुके थे। जहाँ किसी चूहे ने उनमें घुसकर सारा खाना खा लिया और अब तो उनके पास और भी कम खाना बचा था। यहाँ वे पाते हैं कि उनके मेन गेट के अलावा ऊपर से शेल्टर में एक और खाली जगह है जहाँ से ये चूहा अंदर आया है। अब यहाँ से तीनों को थोड़े से बीन्स खाकर ही गुजारा करना था जो कि जोई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। यहाँ रे उसे बताता है कि उन्हें अभी के लिए जिंदा रहने के लिए तो यही बीन्स खाने होंगे और बाद में खाना खत्म होने के बाद तो उन्हें ऊपर ही जाना होगा। अब थोड़ी देर बाद जोई अपनी माँ के साथ एक पुराना हैंडमेड गेम खेल रही थी, मगर रोजाना एक ही चीज करके वो थक चुकी थी। तो उसकी माँ उसे बाहर की दुनिया दिखाने के लिए एक शीशे का बना पेरास्कोप देती है। जोई बाहर देखती है कि ऊपर अब कुछ भी नहीं है और सब कुछ बंजर हो चुका है और जोई ये सब देख ही रही थी कि उसे वही चूहा फिर से उनके बचे हुए खाने की कैंस के पास दिखाई देता है और वो जल्दी से क्लियर और रे को बुलाती है। अब यहाँ फाइनली बड़ी मुश्किल से वे उस चूहे को मार तो देते हैं, मगर इसी बीच एक लैंप उनकी लकड़ी की टेबल पर गिर जाता है और वहाँ आग लग जाती है। जहाँ रे और क्लियर जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं और वे आग को तो बुझा लेते हैं, मगर तब तक आग ऊपर तक पहुंच चुकी थी जहां धुआं और राख ऊपर उड़कर जा रहे थे, जिसे देख रे कहता है कि ऊपर से इस धुएं और राख को देख ब्रीडर्स उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, सो उन्हें जल्दी से ऊपर जाकर इसे साफ करना होगा। यहाँ जोई को ये कहकर कि वो बाहर ना निकले, दोनों रे और क्लियर चेन हटाकर शेल्टर के बाहर चले जाते हैं जहाँ दोनों जल्दी से राख को हटा रहे थे। वहीं जोई नीचे से पेरास्कोप की मदद से उन पर नजर रख रही थी और तभी उसे पेरास्कोप में कोई अननोन एंटिटी दिखाई देती है और वो डरते हुए चिल्लाने लगती है कि कहीं ये ब्रीडर्स तो नहीं है, मगर जोई के पेरेंट्स काफी दूर थे, तो जोई जल्दी से ऊपर चढ़कर खुद भी शेल्टर के बाहर चली जाती है और अपने पेरेंट्स की ओर चिल्लाते हुए भागने लगती है कि यहाँ ब्रीडर्स आ चुके हैं। जहाँ दोनों उसे चुप कराते हैं ताकि उसकी आवाज कोई सुन ना ले। तभी वे पाते हैं कि जिस फिगर को जोई ने देखा था वे कुछ वाइल्ड डियर्स थे, मगर उन्हीं के पीछे वे पाते हैं कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है और तीनों जल्दी से वापस से शेल्टर के अंदर जाने लगते हैं और फिर से गेट को बंद कर लेते हैं। मगर अब तक उन्हें किसी ने नोटिस कर लिया था और उनके ऊपर अब किसी के चलने की आवाजें आने लगती हैं। रे बताता है कि ये जरूर से ब्रीडर्स हैं जिन्होंने उन्हें ऊपर नोटिस कर लिया था और अब तो पैरों की आवाज और तेज हो चली थी, जैसे वे काफी सारे थे और ऊपर से उनके शेल्टर के गेट को तोड़ने लगते हैं। रे जल्दी से ऊपर जाकर चेन्स को टाइट बांधने लगता है, जिसके बीच गेट का थोड़ा हिस्सा खुला रह जाता है और रे पूरा जोर लगाकर उसे मारने लगता है और फिर से गेट को फाइनली बंद कर देता है। अब कुछ देर बाद बाहर से आवाजें शांत होने के बाद रे और क्लियर नीचे आते हैं और अब वे कुछ देर के लिए सेफ थे, मगर ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जहाँ कुछ ही देर बाद ऊपर से और भी ज्यादा आवाजें आने लगती हैं और अब और ज्यादा हलचल ऊपर हो रही थी, जिसके बाद ऊपर का उनका गेट टूटकर नीचे आकर गिरता है और तीनों बचने के लिए भागने लगते हैं। जहाँ क्लियर बचने के लिए रास्ते में लगे एक पर्दे में आग लगा देती है और उस आग को और बढ़ाने के लिए उस पर अपनी लकड़ी की बनी एक और टेबल गिरा देती है। यहाँ से वे डिसाइड करते हैं कि ऊपर जाने वाले दूसरे रास्ते जिससे उन्होंने चूहे को आते देखा था वहीं से वे बाहर निकलेंगे। पहले क्लेयर इस छोटी सी जगह से ऊपर निकलती है जहाँ बाहर आकर वो पाती है कि यहाँ कोई भी नहीं है और वो यहीं नीचे रे को बताती है
जिसके बाद रे जोई को ऊपर भेजता है और अब दोनों माँ और बेटी बाहर आ चुकी थी। मगर रे जैसे ही ऊपर आने की कोशिश करने लगता है वो उसमें फंस जाता है, क्योंकि ये जगह उसके हिसाब से काफी छोटी थी और इसी बीच कोई उसे नीचे से खींच लेता है और तभी ऊपर से जोई और क्लेयर को खून के छींटे दिखाई देते हैं और वे दोनों डरकर भागने लगते हैं। यहाँ से वे एक खाली हाईवे पर पहुंचते हैं जहाँ अब तक खाली गाड़ियां पड़ी हुई थी। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उन्हें दिखाई देता है और दोनों आगे भागने लगते हैं, लेकिन कोई उनके ऊपर जाल डालकर उन्हें पकड़ लेता है और तभी ब्रीदर्स अंधेरे से बाहर आते हैं और हम पाते हैं कि ये कोई ब्रीदर्स नहीं है और न ही कोई डेंजरस क्रीचर है, ये तो गवर्नमेंट सोल्जर्स हैं जो कि प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए हैं। और यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 300 दिन पहले जब तीनों बंकर में छिप रहे थे तब क्लियर के हाथ पर एक कट लग गया था जिसे उसने बाकी दोनों को दिखाया और जो कि अब काला पड़ने लगा था, यानी कि वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। और वे समझ जाते हैं कि इस पूरे ही टाउन के लोग इस वायरस से ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया ताकि बाकी की दुनिया उन सबसे सेफ रहे। अब प्रेजेंट टाइम में सोल्जर्स ने क्लियर और जोई को पकड़ लिया था और वे उनका कुछ ब्लड टेस्टिंग के लिए निकाल लेते हैं और टेस्ट करने पर पाते हैं कि दोनों ही माँ बेटी भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड हैं, जिसके बाद अब उन्हें गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर उन दोनों को जान से मारना था और वे उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। मगर गोली चलाने से पहले ही ये जो कि अब एक वैम्पायर जैसा क्रीचर बन चुका था उन पर अटैक कर देता है और यहाँ वो कुछ को तो मार देता है मगर बचे हुए सोल्जर्स उसे गोलियों से भून डालते हैं और यहाँ से इस वायरस का असली नेचर रिवील होता है। और रे अभी तक जिन ब्रीदर्स के बारे में बता रहा था वे तो खुद नॉर्मल इंसान थी, जबकि ये फैमिली इस वायरस से इन्फेक्टेड थी और वायरस के कारण लोग अपना कंट्रोल खोते ही ऐसे जानवर बन जा रहे थे। और इसीलिए मूवी की शुरुआत में रे ने जोई से कहा था कि उन्हें कभी भी गुस्सा नहीं करना है और हमेशा अपने आप को शांत रखना है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि वे लोग इन्फेक्टेड हैं, यानी कि जो भी शुरू से अब तक चल रहा था उसका सब उल्टा ही हुआ है। जिन ब्रीदर्स से वे बच रहे थे वे तो नॉर्मल इंसान थे, जबकि ये फैमिली खुद मॉन्स्टर निकली और इसीलिए गवर्नमेंट इस इन्फेक्टेड एरिया में सोल्जर्स को भेजकर सब इन्फेक्टेड लोगों को मार रही है। अब प्रेजेंट टाइम में रे को मारने के बाद वे नेट के पास आते हैं जहां जोई और क्लियर उसे काट कर भाग गए थे और यहाँ जोई को एक कार में छोड़कर क्लियर खुद भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होकर बाकी के सोल्जर्स को मारने लगती है। और अब सिर्फ एक ही सोल्जर्स बचा था जो कि क्लियर को भी घायल कर देता है और वो क्लियर को गोली से मारने ही वाला था कि जोई भी अब ट्रांसफॉर्म होकर उस पर अटैक कर देती है और वो उसे जान से मारने वाली थी कि क्लियर उसे ऐसा करने से रोक लेती है। और फिर दोनों रे को ढूंढने लगते हैं जहाँ रे काफी ज्यादा घायल हो चुका था और वो अब जोई के सामने ही दम तोड़ देता है। तभी क्लियर को ऊपर से फिर से हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और दोनों भागकर एक अंडरग्राउंड टनल में बचने के लिए भाग आते हैं जहाँ उन्हें सरप्राइजिंगली जोई मिलता है जो कि उनके नेबर का बेटा था और वो भी उन्हें 300 दिन पहले भागते हुए दिखाई दिया था। यहाँ से वो उन्हें एक सीवर तक ले आता है जहाँ क्लियर पाती है कि वहाँ इस टाउन के बाकी के लोग अब तक चुप कर रह रहे हैं और वो खुश थी कि कम से कम उन्हें अपने जैसे और लोग मिले। और अब दोनों नीचे सीवर में उनके पास चले जाते हैं जहाँ लास्ट में क्लियर दूर से सूरज को उगते हुए देखती है और उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और वो हैच को बंद कर लेती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मूवी का एंड ट्विस्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट दिखाएं। बाय।